डिकोडिंग वाईटी को 1000 सब्सक्राइबर करने में 15 दिन लग गए थे, नॉक्सकट को 70 दिन और ओपी भाई को 20 दिन। लेकिन वही काम मैंने सिर्फ 7 दिनों के अंदर कैसे कर लिया, और वो भी सिर्फ एक वीडियो से। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसके पीछे मेरी पूरी 8 महीने की लर्निंग और स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपको आने वाले 5 मिनट में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने इनमें से 1 मिनट भी मिस कर दिया तो वो आपके 1 महीने बर्बाद होने के बराबर होगा। और क्या तुम जानते हो कि मैंने जो 6 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की है अब तक, उनमें से 2 स्पॉन्सर्ड है। और उससे भी शॉकिंग बात जो मैं सिर्फ 10% लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्पॉन्सर के 1x ऑफर को 10x की डील में कन्वर्ट करके डन किया। और सिर्फ 10% को इसलिए क्योंकि मेरी वीडियो को एंड तक सिर्फ 10% लोग ही देखते हैं। तो अगर तुम वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो और स्क्रीन को रोटेट कर लो। सो नंबर 1 इज अनफेयर एडवांटेज। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता ही है, बस जरूरत होती है उसे फाइंड करने की। और मेरे अनफेयर एडवांटेज थे ओपी भाई। 2023 में जब मैं एनिमेशन वीडियोस बनाता था तब ओपी भाई के एनिमेशन चैनल पर सिर्फ 10 के सब्सक्राइबर्स थे, और तब हम एक कम्युनिटी के थ्रू मिले थे। और उस टाइम मैं एनिमेशन और वॉइस ओवर एक साथ करता था, और मैंने ओपी भाई के ओपी टून्स वाले चैनल पर वॉइस ओवर भी किया है उनकी एनिमेटेड सीरीज में, और साथ ही वो अपने वीडियोस की स्क्रिप्टिंग भी मेरे साथ ही करते थे। हमने काफी टाइम एनिमेशन कम्युनिटी में एक साथ कवर किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। एक तरफ एआई एनिमेटर्स को रिप्लेस कर रहा था और इसी वजह से बहुत सारे लोग एनिमेशन छोड़ रहे थे, और मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओपी भाई एनिमेशन को टोटली मास्टर कर चुके थे और दिन रात ऊपर नीचे सोते जागते लोगों को दे रहे थे अपना ज्ञान यार। लेकिन एक ही चीज बहुत ज्यादा देने की वजह से उन्हें खाली खाली सा फील होने लग गया, और उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कुछ नया सीखने की जो उन्हें हमेशा होती रहती है। और इसी जुनून और क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने यूट्यूब ग्रोथ कैटेगरी को चूज किया, और मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग को। ओपी भाई आज कहाँ है ये तो आप सभी जानते हो, लेकिन मैं उस डॉक्यूमेंट्री में एक बार फिर से फेल हो गया, और इसका रीजन भी मैं खुद था, क्योंकि ओपी भाई ने मुझे गाइड किया था और मुझे कुछ चीजें करने से मना की थी। लेकिन मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वही चीजें की जो उन्होंने मना की, और इसीलिए मैं फेल हुआ। लेकिन इन 2 सालों में इतना कुछ होने की वजह से मैंने काफी कुछ सीखा, जैसे ऑब्जर्विंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, स्ट्रेटजीज और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए मैंने अपने चैनल के ऊपर अपनी सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला एपिसोड मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और अगले एपिसोड्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए तो मैं इसी तरह गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इन सारे केसेस में ओपी भाई मेरे अनफेयर एडवांटेज थे, क्योंकि जो नॉलेज और टाइम वो मेरे साथ शेयर करते थे वो और किसी और के साथ नहीं करते थे, और इसी वजह से जो चीजें आज मैं जानता हूँ वो हर कोई नहीं जानता। और अब नॉक्सकट भाई के केस में उनका अनफेयर एडवांटेज है उनकी एडिटिंग। अब तुम सोचोगे कि ये अनफेयर एडवांटेज स्किल है या फिर कोई पर्सन, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज कुछ भी हो सकता है। अनफेयर एडवांटेज बेसिकली उसे कहते हैं जो सिर्फ आपके पास है और बाकियों को आसानी से नहीं मिल सकता, और आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है। आपका वॉइस ओवर, आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, कुछ भी, इसे ही अनफेयर एडवांटेज कहते हैं। और इसके बाद आता है टॉपिक सिलेक्शन। तुम चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, लेकिन अगर लोगों को वो टॉपिक देखना ही नहीं है तो तुम्हारी मेहनत और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए मैंने ये करने से पहले बहुत ही मेजर मूवमेंट्स को नोटिस किया, और जिसके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई, और रिजल्ट तुम खुद ही देख सकते हो। पहली कॉमन चीज मैंने नोटिस की कि हर कोई कंसिस्टेंट तो है, पर उनकी हर वीडियो पर व्यूज नहीं है। दूसरी चीज ये कि 2 पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लाखों में व्यूज है और दोनों ही अर्निंग से रिलेटेड है। और तीसरी चीज ये कि सारी वीडियोस रिसेंटली ही अपलोड हुई है, जिसका मतलब है कि लाखों लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से या तो अर्निंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि मैं ऐसा कौन सा टॉपिक चूज करूं जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो, और मैंने चूज किया पे योर ओन फीस। इससे मुझे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट तो मिल गए, साथ ही मुझे वो टीनेजर भी मिले जो अपनी पॉकेट मनी को मेंटेन करने के लिए कोई अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर, और अगर आपने सही से इसे सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप एक गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। और ये करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ऑडियंस, उनका इंटरेस्ट, उनकी एज, उनका लोकेशन, और साथ ही आपका इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज और आपके पास कौन सा डिवाइस है, ये सब मैटर करता है। लेकिन नीश को सिलेक्ट करना एक खुद में ही डिटेल टॉपिक है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाऊं और जल्दी उसे अपलोड करूं तो तुम कमेंट करो जल्दी। और इसके बाद आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसका इंट्रो। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग इंट्रो के अंदर अपना नाम, पता, एड्रेस, खानदान, पोता पोती ये सब बताने लग जाते हैं। लेकिन तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ, तुम्हारी पर्सनल चीजें लोग तब तक नहीं जानना चाहते जब तक तुम कोई पॉपुलर इंसान ना हो। ऑडियंस वीडियो में सोल्यूशन चाहती है, तुम्हारी स्टोरी नहीं, और इसीलिए मैंने वीडियो को इस तरह शुरू किया।
अगर तुम एक स्टूडेंट हो और अपने स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि जीपीटी के दौर में तुम खुद को स्क्रिप्ट राइटर की तरह यूजलेस फील करते हो, तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने लोगों को अपने बारे में बताने के बजाय उनसे ही सवाल कर लिया, और जब हमसे कोई सवाल करता है तो हम नेचुरली उसका जवाब देना चाहते हैं। बस सवाल क्लियर और रिलेटेबल होना चाहिए। और क्योंकि मेरी वीडियो का टॉपिक स्टूडेंट फोकस्ड ही था, इसलिए मेजोरिटी लोगों ने इसे रिलेट किया और वीडियो को कंटिन्यू देखा। और उसके बाद जस्ट मैंने ये बोल दिया, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 5 ऐसे अर्निंग वेज बताए हैं जिससे कि तुम अपनी फीस तो पे कर ही दोगे, साथ ही साथ फ्यूचर में तुम्हें किसी चीज के लिए पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करके उसका सोल्यूशन भी दे दिया, वो भी 5-5, और साथ ही एक बोनस दिया कि वो सिर्फ अपनी फीस ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल खर्चे भी मेंटेन कर सकते हैं। और इससे वही हुआ कि जो स्टूडेंट्स देखने आए थे वो तो रुक ही गए, साथ ही वो टीनेजर्स भी रुक गए जो अपने खर्चे उठाना चाहते थे। और उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बोला, लेकिन मैं इसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये करके अपनी कॉलेज की फीस खुद से पे किया और यहाँ तक कि अपने खर्चे भी मैं खुद ही उठाता हूँ। ऐसा करने से मैंने ट्रस्ट और अथॉरिटी को बिल्ड कर लिया और अब मैं उनके सामने रियल रह पाऊंगा। लेकिन इससे भी शॉकिंग चीज मैंने यहाँ पर कर दी, ये सुनो। लेकिन मैं पहले बता दूं कि कोई टैब ऑन वाली वीडियो नहीं, 12 घंटे रील देखने वालों भाग जाओ यहाँ से। ऐसा करने से मेरी ऑडियंस भले ही थोड़ी सी कम हो गई होगी, लेकिन इससे मुझे जो लोग मिलेंगे वो सीरियस और मैच्योर होंगे, और इससे ही मेरा चैनल बेटर और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपका भी, अगर आप ये करते हो तो। इस वीडियो के अंदर ओवरऑल मैंने हर एक पॉइंट के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यूज की है और एक दूसरे को पॉइंट से कनेक्टेड रखा है, और इसीलिए अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हो तो आप जाकर मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज अगर मैं यहाँ बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की, और यहाँ पर भी मेरा अनफेयर एडवांटेज ओपी भाई मेरे काम आ गए। रिसेंटली ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया था सामने से, लेकिन मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रीजन सिंपल था, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एक स्पॉन्सर किया था और सेकंड मैं करना नहीं चाहता था। और साथ ही ब्रांड जो अमाउंट मुझे ऑफर कर रहे थे वो मेरी वीडियो की कॉस्ट से भी बहुत ज्यादा नीचे था, इसीलिए स्पॉन्सर करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। और फिर मैंने ओपी भाई के साथ कोलैब में एक वीडियो डाली, उसके बाद मैं ब्रांड की नजर में फिर से आ गया। ब्रांड ने मुझे एक बार फिर से अप्रोच किया, लेकिन इस बार सब्सक्रिप्शन और रेफरल ऑफर्स के साथ, लेकिन मैंने इस बार भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। अब ब्रांड समझ चुका था कि मुझे मेरी वैल्यू पता है, और इसलिए इस बार उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि मेरे स्पॉन्सर का प्राइस क्या है। अब मैंने यहाँ पर ब्रांड को वो प्राइस बताया था जिससे मेरी 2 वीडियोस बन जाती, पहली एक जो मैं स्पॉन्सर के लिए बनाने वाला था और दूसरी वो जो मेरी फ्यूचर की कोई होती। लेकिन इस बार ब्रांड ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो तुम अमाउंट मांग रहे हो वो बजट के बाहर है। और फिर इसके बाद ब्रांड और मैंने मिलकर बीच का एक अमाउंट डिसाइड कर लिया। और हाँ, जो ब्रांड ने मुझे पहली बार ऑफर किया था वो सिर्फ 1x अमाउंट था, और इस बार जब मैंने फाइनल डील की तब मैंने उस अमाउंट से 10 गुना ज्यादा चार्ज किया। और अगर तुम भी ब्रांड से 10x चार्ज करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।